नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह थोपतर आज के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टाइप। इसका पहला जो भाग है वो है फेस यानी ऊपर का हिस्सा। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये जो फेस ऊपर का हिस्सा है ये बेसिकली इंक को यही एक्सेप्ट करता और यही कागज़ पे ट्रांसफ़र करता। तो ये इसका इमेज एरिया कहलाता है। ओके, ये इसका इमेज एरिया कहलाता है और यही इट इज़ द अपर मोस्ट फ्लैट सरफेस ऑफ द टाइप विच इज़ कवर्ड विथ इंक एंड कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द पेपर इन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। इट इंक्लूड्स द एंटायर डिज़ाइन ऑफ द लेटर और करेक्टर एंड लीव्स द रिप्लिका इम्प्रेशन ऑफ द प्रिंटिंग। ये पूरा का पूरा एंटायर डिज़ाइन होता टाइप का, जो कि उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता और उसको प्रिंट करता है। सेरिफ नेक्स्ट चीज, इट इज़ द स्मॉल लाइन आर्क और ब्रैकेट यूज्ड एट द टॉप और बॉटम वेरियस स्ट्रोक्स एंड कैरेक्टर। द सेरिफ इंक्रीज द ब्यूटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ डिजाइन। एक तो इसका पोजीशन बताई गई है, इसमें सेरिफ क्या होता है, ये एक तरह का आर्क या डिज़ाइन या स्ट्रोक है जो कि आपका जो टाइप है उससे थोड़ा बाहर निकला होता है। और दूसरा इसका यूज़ बताया गया है कि ये प्रिंटिंग के बाद उसकी डिज़ाइन रीडेबिलिटी में थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है, उसकी ब्यूटीनेस में। दूसरा है आपका हेड, टॉप ऑफ द बैक। शैंक क्या है, शैंक ये ऊपर का टुकड़ा है। अगर इस ए को हटा दिया जाएगा जो ये रेक्टेंगल पीस बचेगा ये पूरा शैंक कहलाएगा। शैंक के ऊपर का जो हिस्सा है ये फेस कहलाता है और ये टोटल हिस्सा पूरा ऊपर का हेड कहलाता है, नीचे वाला बॉटम कहलाता है। Shank, it is the main body of the type which supports the face. It is the rectangular body of the type between the shoulder and the face. जो कि मैंने जैसा बताया कि अगर ये ए को हटा दिया जाएगा तो ये हिस्सा जो शोल्डर है, शोल्डर से लेकर फीट तक पूरा रेक्टेंगुलर जो मेटल पीस है ये आपका क्या कहलाएगा, शैंक कहलाएगा। बेवेल, इट इज़ द स्लोप फ्रॉम द बॉटम फेस एज लाइन टू द शोल्डर ऑफ द टाइप, दैट इज कॉल्ड बेवेल। बेवेल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हिस्सा है उसको हम बेवेल कहते हैं। 4 नंबर जो कि आपके काउंटर शोल्डर से लेकर उभरा हुआ ऊपर के हाइट तक का जो हिस्सा है उसको बेवेल कहते हैं। शोल्डर, इट इज़ द फ्लैट एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द शैंक ऑन द बेली और फ्रंट साइड ऑफ द टाइप। द शोल्डर स्टार्ट्स फ्रॉम द बेवल ऑफ बेवल हैंड्स। शोल्डर वो हिस्सा है जहाँ पर आपका फेस जो स्टैंड कर रहा है, जो हाइट है बेवल वाली जो हाइट है उसको हम शोल्डर कहते हैं। कंधे बाहर निकला हुआ ये हिस्सा और ये हिस्सा, जैसे चित्र में बताया गया ये शोल्डर, इसको कंधे भी कहते हैं। बियर्ड है द बेवल एंड द शोल्डर टेकन टुगेदर फ्रॉम द beard of the type. In other words, it is the portion of the type which runs vertically or at the sharply sloping angle from the face to the flat surface upon the which the face rests. ये दोनों हिस्से जो मिलके बनाते हैं इसको हम बियर्ड कहते हैं। ये एक स्लोपिंग एरिया होता है और रेक्टेंगुलर टाइप स्लोपिंग एरिया एंगल पर होता है जो कि यहाँ से शुरू होकर ऊपर आपके फेस पे जाके खत्म होता है, इसको हम बियर्ड कहते हैं। काउंटर, it is the open non-printed area between the lines of the type face and it slightly higher than the shoulder. The fully rounded area of counter are called bowels and the elliptical bounds are the loops. जैसे हम ए की बात करें, ए में जो बीच वाला हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से में थोड़ा उभरावापन रहेगा, नीचे से ऊपर फेस तक नहीं रहेगा, पर इस काउंटर या शोल्डर की रिफ्लेक्स में थोड़ा उभरावा रहेगा, इसको हम कहते हैं बोवल। और यही हिस्सा जो आगे जो आपका फेस रेस्ट कर रहा है उसके ऊपर ये भी थोड़ा उभरा हुआ रहेगा, पास में थोड़ी इसकी हाइट रहेगी, हल्की सी हाइट रहेगी, इसको हम कहेंगे आपके बोवल्स। काउंटर्स, पिन मार्क्स, इट इज द सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर कैविटी ऑफ द राइट साइड ऑफ द टाइप बियरिंग द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर और द साइड ऑफ द टाइप इन पॉइंट्स। द पिन मार्क फाउंड ओनली द फॉर्म पेपर। पिन मार्क बेसिकली इसका एड्रेस है, इसके बारे में जानकारी है। दोनों ही चीज़ें, जैसे मान लीजिए कितना टाइप का फ़ॉन्ट टाइप है, इसकी साइज़ क्या है, या फिर इसका मैन्युफैक्चरर वगैरह कौन है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको पिन मार्क में मिलेगी। इसका पॉइंट साइज़ मिलेगा, इसके मैन्युफैक्चरर का नाम मिलेगा और भी कोई डिटेल होगी तो वो इसके अंदर आपको मिलेगी। नेक, इट इज़ अ ग्रूव cut across the belly of the shank. Its position and number varies in different type fonts. All the types in one font have a similar neck. The neck helps the compositor in the correct placement of the type in a stick while composing.
Sometimes an additional lip is provided at the back of the small capital letters to distinguish them from the lower cases C, O, S, V, W and Z. दो स्थितियाँ हैं. निक की पोजीशन जो होती है वो बेली में होती है, बेली में होती है, और बेली जो आगे का हिस्सा है, ये कंपोजिटर को मदद करता है कि वह अपनी जो टाइप का है, टाइप का जो फेस है जो सीधा है वो सीधा रहे, और मतलब कुल मिला के निक की पोजीशन कंपोजिटर की तरफ रहती है. दूसरी स्थिति में पीछे भी निक दिया जाता है, वो केवल स्मॉल लेटर्स के लिए दिया जाता है, और वो भी स्मॉल लेटर जो होते हैं वो C, O वगैरह इन सब के लिए होता है, पहचानने के लिए कि भाई वो स्मॉल लेटर्स का टाइप. बेली, द फ्रंट साइड ऑफ द शैंक बेयरिंग नेक इज कॉल्ड बेली. बेली इज द ऑफ द शैंक. बेली आगे शैंक का जो आगे का हिस्सा है टुकड़ा, जो मेटल पीस अगर हम ए हटा देते हैं उसको तो वो क्या कहलाता है, बेली. फीट, दीज आर 2 पिलर्स एट द बॉटम ऑफ शैंक ऑन विच आर टाइप स्टैंड. They are separated by the groove between them, and the feet run from the one side to other side of the shank. One feet located at the bottom of the belly of the shank, and the other bottom of the back of the shank. Feet जिस पर आपका टाइप खड़ा रहता है. ये आगे का हिस्सा जो बेली की तरफ है 2 फीट है, और ये पीछे का जो कि बैक की तरफ है, और ये पूरा शैंक हिस्सा है, शैंक का आगे का, शैंक का पीछे का हिस्सा है. ग्रूव है नेक्स्ट जो आपका हिस्सा है. इट इज़ द कट बिटवीन द फीट ऑफ द टाइप एंड रन अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द टाइप. While casting the type of jet and type form in the bottom of the type which is broken off letter, and the type is plain or grooved at the type at the bottom. In some casting machines, tag is automatically broken and the bottom of the type is shaped plain. The types produced on the monotype composing caster do not have groove anything. ग्रुप की पोजीशन जो होती है वो टाइप के बिल्कुल बीच में होती है. कई बार कास्टिंग के समय कुछ टेल या जेट रह जाता है जिसको कि हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसका हटाया नहीं जाएगा तो वो टाइप हाइट के बराबर ना होकर उससे थोड़ा बढ़ जाएगा. अगर हम उसको हटाने के लिए पूरा का पूरा टाइप अगर घिस देते हैं तो टाइप हाइट जो हमारी 0.918 इंच है वो कम हो जाएगी. इसलिए हम उस जगह एक खांचा बना देते हैं जिसको हम ग्रुप कहते हैं. लेकिन जो नई मशीन आई मोनोटाइप सुपर कास्टर मशीन, उससे जो टाइप कास्ट किए जाते थे उसमें ये समस्या नहीं होती थी और उसमें कोई ग्रुप भी नहीं होता. Now back of the shank, the side parallel to the belly of the shank having head of the type is called back of the shank. shank के पीछे का हिस्सा जो बैक कहलाता है. कर्ण, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें एक आखिरी का हिस्सा निकला हुआ है एफ का, जिसके नीचे कोई शैंक या बॉडी नहीं है. ये हिस्सा जो है आगे वाले जो आपका इसके आगे टाइप लगेगा उसके शोल्डर पर रेस्ट करेगा. तो ये सब कहलाता है कर्ण. और ये इटैलिक फॉन्ट होते हैं, इटैलिक, वो उसमें ये कर्ण निकले हुए होते हैं. इसके बाद जो होता है आपका लास्ट में डेमन लेटर्स. द लोअर केस अल्फ़ाबेट विच हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड क्रिएट कंफ्यूजिंग आइडेंटिफाइड देम आर कॉल्ड डेमन लेटर्स. फॉर एग्जांपल लेटर्स P, D, Q एंड. कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो कि उल्टे और सीधे दोनों तरीके से लग सकते हैं और ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो ये डेमन लेटर्स कहलाते हैं, जिनके एग्जांपल दिए हुए हैं P, D, Q और. ये आपका जो आज विषय था, जो लेक्चर था, ये टाइप कंप्लीट हो गया लगभग. टाइप के जो फिजिकल स्ट्रक्चर और विद डायग्राम ये कंप्लीट हो गया. और इस पर 6 से लेकर 12 नंबर का सवाल हर परीक्षा में आता है, टेस्टों में भी आता है. तो आपको आपकी कॉपी में टाइप का एक चित्र बनाकर, उसके सारे पेंसिल से एक चित्र बनाकर उसके सारे पार्टों को दर्शाते हुए अपनी भाषा में नोट्स बनाते हुए हर भाग का वर्णन करना. ये आपका एक तरह से होमवर्क या ट्यूटोरियल आप जो समझे हुए हैं. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू.